राव खालिद साहब, हमने ये देखा कि कल कल शहरियार आफरीदी साहब ने जो स्टेटमेंट दी, अब उस स्टेटमेंट पे ये सवालात उठे कि भाई आप क्यों इस्टेब्लिशमेंट से या डीजीआई से बात करेंगे, उनके पास तो आईनी तौर पर मैंडेट नहीं है ना सियासी मुज़ाकरात का, आपको सियासी मुज़ाकरात के लिए सियासी जमातों से बात करनी पड़ेगी। तो आज जो शिबली फराज साहब आके स्टेटमेंट देते हैं, आपको लगता है कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है? एक तो शहरियार आफरीदी साहब ने जो बात की थी वो वही है जो आलमोस्ट शिबली फराज साहब भी कर रहे हैं कि हुकूमत के पास कोई मैंडेट या इख्तियार उस तरह का वो नहीं समझते कि वो है कि वो कोई मुज़ाकरात कर सके या कोई मामलात को आगे बढ़ा सके। हुकूमत की तरफ से अचानक जो तवातर से मुज़ाकरात की दावत आना शुरू हुई है, हम माजी में भी देखते हैं हुकूमतें अपोजिशन को दावत देती हैं, उसके लिए बड़े ओकेजन्स होते हैं, सर्टन ओकेजन्स होते हैं जिसके ऊपर वो कोशिश करते हैं कि मामला ठीक किए जाए। अच्छा। यहाँ पे दो चीज़ें तो बज़ाहिर नज़र आ रही हैं। एक तो ये है कि हुकूमत को संजीदगी से इस बात का इदराक है कि अगर सियासी अफरा तफरी रहेगी तो मईशत और सियासत और हुकूमत ये चलेगी नहीं, और ये मामला दिन ब दिन मुश्किल होते चले जाएंगे। IMF से मुज़ाकरात करने हों, आपने ताजरों को एतमाद देना हो, आपने इन्वेस्टर को एतमाद देना हो, तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए आपको, तो वो इन्वायरमेंट बनाने के लिए ज़रूरी है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि PTI ओवर फ्यू वीक्स ये तासुर दे रही है कि जैसे उनके कोई बैकडोर नेगोशिएशंस एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुख्तलिफ हलकों के साथ हो रही हैं, या कुछ बातें चल रही हैं। वो अप्रैल में खान साहब बाहर आ रहे हैं, मई में आ रहे हैं, वो महीने आगे बढ़ते जा रहे हैं, हो जाएगा। अभी ताज़ा तरीन जो कल परसों से चल रही है चीज़ वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर केस में रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा। और वो बाहर आ जाएंगे और वो फिर सारा जो भी मामलात हैं पार्टी के देखेंगे, या उसको मुज़ाकरात के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, स्ट्रेटजी के हवाले, सियासी स्ट्रेटजी के हवाले से, और मुख्तलिफ हलकों के साथ मामलात के हवाले अच्छा। से। तो ये एक तासुर दिया जा रहा है। तो हुकूमत शायद ये समझते हुए कि ये उधर बढ़ रहे हैं तो हम भी ज़रा इनको अपनी तरफ एंगेज करने की कोशिश करें कि ये हमारे साथ बात करें। और लेकिन राव खालिद साहब, यहाँ पर एक और फॉलोअप क्वेश्चन ले लीजिए कि अगर PTI हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हो जाती है तो वो तो चोर डाकुओं के साथ बैठने को तैयार नहीं है ना, उनका तो बयानिया ये है। तो आपको नहीं लगता कि इससे उनका जो वोटर सपोर्टर है, ये ऑप्टिक्स उसके लिए इतने अच्छे नहीं होंगे, इन दो लोगों का साथ बैठना, PTI और हुकूमत? अच्छा, बात यह कल भी आपने, यानी मेरे जहन में जो था वो पहले से पढ़ लिया मेरा ख्याल। क्या बात, आज भी वही जबरदस्त सिंक है। मैं अगले मरहले पे उसी तरफ आ रहा था। अब हुकूमत क्या करेगी, यानी हुकूमत क्या कर सकती है PTI के लिए? तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेरा ख्याल है PTI के हवाले से अगर हम देखें तो। एक, वो कहते हैं जी हमारे जो 9 मई का एक इशू है जी, उसको एक अलहदा इंस्टीट्यूशन डील कर रहा है, और उसका वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न है और हम सबका कंसर्न है। 9 मई। दूसरा है मैंडेट चोरी, वो एक और इदारा है, वो इलेक्शन कमीशन है जो कह ले के उसने करना है, अगर उस पर कुछ करेगा या उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। तीसरा है मुकदमात, वो तीसरा इदारा आ जाता है, इंस्टीट्यूशन। 3 इंस्टीट्यूशंस है। हुकूमत किस जगह पे उनको रिलीफ दे सकते हैं इन तीनों मामलात में? मेन यही उनके कंसर्न्स है। तो हुकूमत मुज़ाकरात, वही कि जो आप सवाल कर रही हैं, हुकूमत तो उनके साथ मुज़ाकरात ये करेगी कि हमें चोर डाकू ना गए, आप हमारे साथ ज़रा प्यार मोहब्बत से बात करें, हमारे साथ बैठें, तो उसके बदले में रिलीफ क्या देंगे उनको? कोई दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसके लिए वो हुकूमत, जो तीसरी वजह हो सकती है करने की, अच्छा, वो ये बजट आ रहा है। ठीक है, बजट को पेश करना, पास कराना, और वो सारे मामलात काफ़ी गंभीर होते हैं, और कहा यह जाता है कि अगर आप बजट पास कराने में फेल हो जाते हैं या कोई किसी एक डिमांड फॉर ग्रांट के ऊपर वोट अगेंस्ट आ जाए तो उसको नो कॉन्फिडेंस कंसीडर किया जाता है। जी। इखलाकी तौर पे समझा जाता है कि हुकूमत शिकस्त खा गई और उसको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। सही बात। इस लहज की बातें तो नहीं होंगी, लेकिन स्टिल बजट सबसे इम्पोर्टेंट साल का सेशन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। उसके लिए मुज़ाकरात हो सकते हैं। जैसे आपको याद होगा FATF के ऊपर वो इमरान खान साहब भी कहते थे कि हमने एजेंसियों का सहारा लेके उनको ला के बिठाया और उनको अपोजिशन को बिठाया और अपने अरकान को बिठाया, तो हमने FATF का पास किया। एक नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ है, बजट भी एक नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ है जो 30 जून तक आपने पास करना होता है, ताकि आप अगला साल का अपना पूरा उसको ऑर्गेनाइज तरीके से कर सके। सही। अदरवाइज हुकूमत के पास देने को कुछ नहीं है PTI को वो कुछ नहीं दे सकती। हाँ, PTI जो बात, ये उसकी बात में लॉजिक इसलिए है
कि अगर हुकूमत भी मुज़ाकरात करेगी तो यकीनन वो भी सारे अपने जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपने साथ लेके, उसमें यकीनन एस्टेब्लिशमेंट भी आती है, उनको अपने साथ लेके एजेंडा तय करके फिर ही उस तरफ वो आएगी कि क्या वो कितना रिलीफ दे सकते हैं, कहाँ कहाँ गुंजाइश पैदा कर सकते हैं पीटीआई के लिए, और फिर पीटीआई रेसिप्रोकेट उसको किस तरह से कर सकती है। अदरवाइज तो सियासी जंग जारी रहेगी, पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी। इतना बड़ा मसला नहीं है। मुज़ाकरात सिर्फ उस वक्त होते हैं जब कोई ऐसा काम हो जिसके ऊपर अपोजिशन की मदद ज़रूरी हो जाए। अदरवाइज तो जो मुतालबात है पीटीआई के वो पूरा करना हुकूमत के बस की बात नहीं है। राव खालिद साहब, ये तमाम उम्मीदें, ये तमाम मकासद जो जोड़े जा रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब की सदारत से, पार्टी की सदारत से, ये पूरे हो पाएंगे उनको जब मिल जाएगी ये सदारत? उसके बाद देखिए, अभी तक तो उनके सारे ख्वाब पूरे हुए हैं और उनकी, मुझे वैसे राना साहब और बाकी दोस्तों से गिला ये है जो भी उनके सियासी पैरोकार हैं कि ये पिछले साल 1.5 साल में उनको वल्वला अंगेज़ क़यादत याद नहीं आई, सदर बनाने का उन्होंने नहीं सोचा। चले केसेस उनके ख़त्म हो गए उसके बाद सोच लेते, जब वो एलिजिबल हो चुके थे। उनकी वल्वला अंगेज़ क़यादत में इलेक्शन लड़ते, सदर बना के सारा नहीं लड़ा। उन्होंने इलेक्शन तो लड़ा, पाकिस्तान को नवाज़ों के नाम से मैनिफेस्टो भी आया, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं आए वज़ीर आज़म के तौर पर। नहीं, क़यादत तो मौजूद थी ना। अब सदर बनने से कि उसमें वल्वला कैसे पैदा हो जाएगा, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि क़यादत तो मौजूद है, वो वल्वला अंगेज ही है, लेकिन अब वो समझते हैं कि अब पता नहीं सदर, अगर सदर का उनके साथ लग जाएगा तो वो फिर ज़्यादा वल्वला अंगेज हो जाएगी या उससे कोई और तब्दीली आ जाएगी। बुनियादी तौर पर यह है कि वो अपने मियाँ साहब, एक तो बुनियादी बात उसमें यह है कि वो अपने साथ होने वाली तमाम ज़्यादतियों का अजाला चाहते हैं, वो हो रहा है। मुख्तलिफ बराइल में उनके केसेस ख़त्म हुए, उनकी डिस्क्वालिफिकेशंस ख़त्म हुई, उनको सदर नहीं बनने दिया गया, वो लॉ पास किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया और वो कानून जो उसकी वजह से वो पार्टी के सदर नहीं रह पाए और उनको भाई को बनाना पड़ा मजबूरी में। तो अब वो उसकी भी ज़्यादती का अजाला चाहते हैं कि उनके साथ जो किया गया। लेकिन मसला वही है कि वो प्राइम मिनिस्टर फिर भी नहीं बन पाएंगे। क्या उनका मतमा नज़र ये है कि वो पार्टी की जब क़यादत ले लेंगे और पार्टी का कंट्रोल उनके पास आ जाएगा तो हो सकता है पार्टी कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाए या वो बनाए कि जिसमें फिर 2, 4, 6 महीने, साल में वो हो के जी पार्टी के सदर को होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, और मियाँ नवाज शरीफ का तजर्बा भी बहुत है सारा। क्या इस किस्म की काविश होगी? मेरा ख्याल इस किस्म की काविश नहीं है। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि अगर वो सदर बन जाते हैं और पार्टी का कंट्रोल उनके पास आ जाता है और वो लेना भी चाहते हैं, मैं पिछले 15 मार्च को मैंने ये बात की थी अपने प्रोग्राम में कि वो सदर बनना चाह रहे हैं दोबारा। ये करारदाद तो उनकी ख्वाहिश के नतीजे में आई है, ये इनकी तरफ से नहीं थी ख्वाहिश, ये उन्हीं की तरफ से ख्वाहिश थी कि मैंने सदर बनना है।